तो क्या हालचाल दोस्तों, वेलकम टू द बिजनेस शो। तो सबसे पहला न्यूज़ है इलॉन मस्क की तरफ से, लेकिन इस बार इलॉन मस्क ने कुछ नहीं किया। इस बार किया है इलॉन मस्क के एक्स गर्लफ्रेंड ने। तो इस बार क्या हुआ, इलॉन मस्क के जो एक्स गर्लफ्रेंड है उन्होंने खुद का और इलॉन मस्क का एक फ़ोटो शेयर किया और उस फोटो को ऑक्शन में सेल किया और उस फोटो का प्राइस निकल के आया 1.3 करोड़। मतलब समझ सकते हो, मतलब वाह, मेरा पूरे बॉडी का कीमत तो 1 करोड़ नहीं होगा शायद। दूसरा न्यूज़ है गुजरात से। गुजरात में एक इंसान है रमेश सागर नाम से, जिसके अकाउंट में कोटक सिक्योरिटीज़ का उसका डीमेट अकाउंट था। तो कोटक ने क्या किया, गलती से उसके अकाउंट में 11,677 करोड़ डाल दिया। मतलब समझ रहे हो, कुछ घंटे के लिए भाई साहब बिलियनियर बन गए। कुछ घंटे छोड़ो, कुछ मिनट के लिए, क्योंकि तुरंत बाद जो कोटक है उसको समझ में आ गया गलती हो गया तो जल्दी से वापस भी ले लिया। लेकिन भाई था वो गुजराती, तब तक 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुका था डीमेट अकाउंट से। कर लो जो करना है, मतलब इसीलिए बोलता हूँ गुजराती कुछ भी हो जाए सब में आ गया। इस लड़के को देख लो, IPL में देख लो, इतने सालों तक मुंबई जीतता आ रहा था, जैसे ही गुजरात आया उसके बाद गुजरात जीत गया। चाहे वो IPL हो, बिजनेस हो या फिर पॉलिटिक्स हो, हर जगह तो गुजराती ही है ना। तो तीसरा न्यूज़ है SBI की तरफ से। तो SBI ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आपसे SBI के थ्रू आपको जो भी SMS आएंगे कि आपके अकाउंट में ये पैसा डाला गया है, आपके अकाउंट से पैसा निकाला गया है, उसके लिए SBI कोई भी चार्ज नहीं करेगा। जिन लोगों को पता है कि पहले SBI चार्ज करता था एक अमाउंट जो ईयरली आपके अकाउंट से कट होकर SBI के पास चला जाता था, अब से वो अकाउंट चार्ज नहीं लगेगा, SBI फ्री में करेगा। काश ऐसा सच में हो जाए और SBI कभी कुछ दिन बाद ऐसा भी बोल दे, आपसे आप जब भी आइए कोई लंच टाइम नहीं होगा और कभी भी कोई भी इंसान आपको यह नहीं बोलेगा कि भाई सर्वर डिस्कनेक्ट है। अगला न्यूज़ है अदानी ग्रुप से। तो अदानी ग्रुप से आज मेरे पास बहुत सारे न्यूज़ है। तो सबसे पहला न्यूज़ है, हम सबको पता है अदानी ने कुछ दिन पहले ACC को खरीद लिया था। तो अदानी ने अपने बड़े बेटे करण अदानी को ACC का नया चेयरमैन अपॉइंट किया है। तो देखते क्या करते हैं करण भाई साहब। बाप ने तो इतना कुछ कर दिया, इलॉन मस्क को शायद अभी डर लगने लगा है कि यार मेरा 1 नंबर पोजीशन मुझसे ना छिन जाए। उसके बाद आ रहा है गौतम अदानी ने ये अनाउंस किया है कि वो हल्दिया पोर्ट में 289 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे हल्दिया पोर्ट को डेवलप करने में, ताकि वो देश के ग्रोथ में काम आ सके और वेस्ट बंगाल का भी कुछ भला हो। तो वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी उसके बाद अदानी, ये दोनों मिल जाएंगे तो मोदी साहब क्या करेंगे। तो अगला न्यूज़ वो भी है अदानी की तरफ से। तो गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रुप ने टाटा ग्रुप को ओवरटेक कर दिया है, यानी कि टाटा ग्रुप का जो टोटल मार्केट कैप है वो है 21.04 लाख करोड़। वहीं पे गौतम अदानी का जो टोटल अदानी ग्रुप है, चाहे वो अदानी विलमार ले लीजिए, अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन, सबको मिला करके अदानी का टोटल ग्रुप का वैल्यू हो रहा है 21.14 लाख करोड़। तो ये सब इतना हाई हो रहा है क्योंकि गौतम अदानी के स्टॉक्स पिछले कुछ सालों में 1000% का रिटर्न दिया है, जो टाटा ग्रुप में नहीं दिया है। तो आपको क्या लगता है, गौतम अदानी का जो ये ग्रोथ है ये चलता रहेगा, मतलब ऐसा ही होता रहेगा, द राइस एंड राइस ऑफ अदानी, या फिर राइस एंड फॉल ऑफ अदानी, ऐसा भी होगा? कमेंट में बताओ। तो अगला न्यूज़ है पतंजलि की तरफ से। पतंजलि ने कहा है कि अगले 5 सालों में उनका टारगेट है टर्नओवर को 1 लाख करोड़ करना और अगले 5 सालों में वो लोग अपना 4 IPO लेके आने वाले हैं। तो अब सोचो, पतंजलि का IPO आ रहा है और बाबा रामदेव का फोटो फोर्ब्स मैगजीन के फ्रंट पे छपा हुआ है, कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन। बाय द वे ये मजाक था, बाबा रामदेव पतंजलि के ओनर नहीं है, पतंजलि के ओनर है आचार्य बालकृष्ण जी, जिनके पास पूरे पतंजलि का 94% शेयर है। तो बाबा रामदेव का प्रॉफिट हो रहा है, ये गलत बात है, आचार्य बालकृष्ण जी का प्रॉफिट हो रहा है, ये समझो। तो अगला न्यूज़ है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। तो गोल्डमैन सैक्स रिसेंटली बात कर रहा है, जैसे पता है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से US, पूरा यूरोपियन यूनियन, पूरा वेस्ट रशिया को अकेला करने में लगा हुआ है और इसी काम में और भी एक अच्छा काम किया है गोल्डमैन सैक्स ने। अच्छा काम इन द सेंस, गोल्डमैन सैक्स ने क्या किया है, गोल्डमैन सैक्स का एक बॉन्ड इंडेक्स है, जहाँ पे क्या होता है सारे कंट्रीज अपने बॉन्ड्स इशू करते हैं, जिसके चलते ग्लोबली लोग बॉन्ड्स को खरीद पाते हैं गोल्डमैन सैक्स के उस इंडेक्स के थ्रू। लेकिन वहीं पे रशिया ने क्योंकि यूक्रेन पे अटैक कर दिया है, तो अब रशियन बॉन्ड्स को गोल्डमैन सैक्स अपने बॉन्ड इंडेक्स में नहीं रखेगा। तो रशिया को रिप्लेस करने के लिए गोल्डमैन सैक्स बात कर रहा है कि वो अब इंडियन बॉन्ड्स को उसमें लिस्ट करेगा, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट को पैसा भी मिलेगा और वो हमारे शर्तों पे मिलेगा, ना कि उनके शर्तों पे, क्योंकि बॉन्ड जो इशू होता है वो इशूअर के शर्तों पे होता है। तो इंडिया को एक बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, वो भी कम इंटरेस्ट में, क्योंकि एक रेप्यूटेड बॉन्ड इंडेक्स में जब हमें जगह मिलेगा तो हमारा जो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी लो होगा। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा बात है।
तो अगला न्यूज़ है श्रीलंका की तरफ से। तो श्रीलंका ने रिसेंटली अपने जितने भी सारे लेंडर्स यानी कि जिन लोगों ने भी श्रीलंका को इस क्राइसिस के टाइम पे हेल्प किया है पैसा देके, फाइनेंशियल पैकेज देके, उनका नाम अनाउंस किया है। उसमें से इंडिया का नाम सबसे ऊपर है। $377 मिलियन देके इंडिया ने श्रीलंका को हेल्प किया है। मतलब वाह, तुम चाइना से लोन लोगे और उसे रिपेमेंट करेंगे हम, करे कोई भरे कोई, बढ़िया। तो अगला न्यूज़ है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड। तो आरबीआई ने रिसेंटली कहा है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही ज़्यादा लो हो चुका है, अभी $560 बिलियन के आसपास है। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो अगले 2 या 3 सालों के बाद हम $500 बिलियन के भी नीचे आ जाएंगे। और मतलब अभी गवर्नमेंट जो कह रहा है कि हमें डॉलर के ऊपर से अपना डिपेंडेंसी कम करना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए डॉलर के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो पेमेंट करना पड़ता है वो क्रूड ऑयल में करना पड़ता है, क्योंकि क्रूड ऑयल आपको पता है डॉलर के बिना आप खरीद नहीं सकते। अभी रशिया से खरीद रहे हैं रूबल में, वो अलग बात है, लेकिन क्रूड ऑयल आप डॉलर के बगैर नहीं खरीद सकते गल्फ के कंट्रीज से। तो इसीलिए इंडिया सोच रहा है हमारा 50% जो फॉसिल फ्यूल है उसका कंजम्पशन हम लो कर देंगे, जिसके चलते हम इंडिया में ही ग्रीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स के ऊपर काम कर पाएंगे, ताकि जो डॉलर है वो कंट्री के बाहर नहीं जा पाएगा और इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग होता रहेगा। और अगर डॉलर का प्राइस ऐसे ही बढ़ता रहा तो बजट में भी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट डॉलर को सेल करके रुपी को वापस खरीद रहा है, ताकि मार्केट में रुपी का डिमांड बढ़े और रुपी का प्राइस भी ग्रो होता रहे। तो इसीलिए देखते हैं गवर्नमेंट का ये स्ट्रैटेजी काम आता है या नहीं आता है। आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बिजनेस न्यूज़ रोज़ देखते रहने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वो जो बेल आइकन है उसे ऑल पे क्लिक करो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।